बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में सस्ते आटे की फराहमी के लिए 78 लाख खानदानों को फी खानदान 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। रकम हबीब बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन और मुर्तजा वहाब ने सिंध काबीना के दीगर फैसले के हवाले से भी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तहसील सतह पर मजिस्ट्रेट मुकर्रर करके जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई देने के लिए जल्द ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। सिंध सरकार ने रमजानुल मुबारक के महीने में अवाम की सहूलत के लिए अहम फैसले कर दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना के 4 घंटे तवील बैठक हुई। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने काबीना फैसलों से मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि माह रमजान में 72 लाख खानदानों को सस्ते आटे की फरहमी के लिए 2000 रुपए फराहम किए जाएंगे। और जो 78 लाख लोग हैं वो उस क्राइटेरिया में आते हैं जिनकी महीने की इनकम 50,000 और उससे कम है। तो जो 50,000 और उससे कम इनकम वाले लोग हैं उनका डेटा वो सिंध में टोटल 78 लाख फैमिलीज़ हैं, तो उनको ये पैसे फराहम की जाएंगी ताकि वो सस्ते सकें। शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध काबीना ने रमज़ान शरीफ में पीपल बस सर्विस का किराया बढ़ाने का भी फैसला किया है कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं, और वो एजेंडा आइटम ना चाहते हुए हमने खुद ने भेजा वो कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं। और मैं चंद दिन पहले कह भी चुका हूं कि हमें कराची में बसेस के किराए बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त हमने ये अपने ऑपरेटर्स को ये दी थी बस सर्विस, तब जो है डीजल की रेट और आज की डीजल की रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन वज़ीर आला साहब ने और कैबिनेट के मेंबर्स ने कहा कि जी ये रमज़ान का महीना है, फ़िलहाल इसको डेफर करें, इसको ना बढ़ाएं। सिंध हुकूमत ने गिरफ्तारियों के लिए मजिस्ट्रेट के तकर्रुर के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है, जो गवर्नर सिंध को इरसाल किया जाएगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ अजीज जमाली, सिटी 21। और रमजान से कबल कमिश्नर कराची ने गैस की कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को होलसेल में सरकारी कीमतों में फरोख्त से मशरूत कर दिया। खुद टूटा खुदा करके कमिश्नर कराची को भी शहर में कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से होश आ गया। रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी। कमिश्नर कराची ने रमजान से कबल दालों, चावल, चने, बेसन और मसालाजात की सरकारी रिटेल और होलसेल कीमतों का इजरा कर दिया। शहरी इंतजामिया ने शहरियों को नाजायज मुनाफाखोरी से बचाने के लिए सरकारी कीमतें जारी कर दी, मगर इन पर अमल दरामद होता मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि दुकानदारों ने साफ साफ कह दिया है कि होलसेल में सरकारी कीमतों पर ग़िज़ाई अजनास मिली तो ही वो रिटेल में भी सरकारी कीमतों पर फरोख्त करेंगे। हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि अगर होलसेल मार्केट में इस लिस्ट के मुताबिक हमें माल मिलेगा, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई से बुरा हाल है, लेकिन सरकारी नक़नामे पर अमल हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ ना, सस्ता कर ले यार, रमज़ान है, आगे रोज़े आ रहे हैं यार, महंगाई बहुत है। रमज़ान से कबल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है ताकि मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी और शहरियों को सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अंडों की कीमतों में फ़ी दर्जन 10 रुपए का इजाफा हो गया। फार्मी अंडे 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। होलसेलर्स ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर्स को करार दिया है। अंडे भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। रमजानुल मुबारक से कबल होलसेल में फार्मी अंडे 10 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। पिशावरी देसी अंडा 480 और कराची का देसी अंडा 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। होलसेलर्स ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म्स को करार दे दिया। दुकानदार कहते हैं पोल्ट्री फार्म मनमानी कीमतों पर अंडे फराहम करते हैं। जो है 250 रुपए का रेट है, आज 120 रुपए पेटी पे बढ़ाए हैं इन्होंने। तो बस इनके अपनी मर्ज़ी के रेट होते हैं, फार्म वाले वो अपनी मर्ज़ी जब होते हैं गिरा देते हैं, क्योंकि हालांकि इनको बढ़ाने की पोजीशन तो नहीं थी, बढ़ाने नहीं चाहिए थे, इन्होंने बढ़ा दिए हैं, मतलब महंगे कर दिए। तो अपनी मनमानी के रेट होते हैं, फार्मों वालों अपनी मर्ज़ी से रेट खोलते हैं। जो शहरियों ने रमजान की आमद से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इन्हें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहिद रिजवी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई की बात करेंगे। शहर में प्लास्टिक फ्लोरिंग शीट की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह खाम माल महंगा होने को करार दे दिया।
گھر بنانا پہلے ہی مشکل تھا، لیکن اب سجانا بھی نہ رہا آسان۔ پلاسٹک فلورنگ شیٹ کی قیمتیں بھی چھونے لگی آسمان۔ 35 mm کی پلاسٹک شیٹ 120 سے بڑھ کر 200 اور 70 mm کی پلاسٹک شیٹ 180 سے بڑھ کر 300 روپے فٹ ہو گئی، جبکہ 84 فٹ پلاسٹک رول 9600 سے بڑھ کر 16400 روپے پر جا پہنچا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کے دوران مہنگائی نے بہت متاثر کیا ہے۔ خام مال اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے کاروبار پر بہت فرق پڑا۔ بھائی 2.5 سے 3 مہینے کے اندر یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک چیز 9000 کی آ رہی تھی تو آج 16000 روپے کے ریٹ ہوئے ہیں اس کے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے 3 مہینے کے اندر اندر۔ ریزن یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں دانہ امپورٹ ہوتا ہے، امپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگائی کی وجہ سے، بس یہی۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو مہنگی نہ ہوئی ہو۔ مہنگائی تو سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں بچی جس میں 20 سے 25% اضافہ نہ ہوا ہو۔ اچھا خاصا فرق ہے، 100% کا فرق ہے پچھلے رمضان میں اور اس ابھی تیاری ہو رہی ہے اس میں۔ شہری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ کیمرہ مین گلفام کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ محکمہ موسمیات کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر نے رمضان کے چاند کی پیش گوئی کر دی۔ رمضان المبارک کا چاند 22 مارچ بدھ 29 شعبان کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق چاند کی پیدائش 21 مارچ کی شب 10:23 پر ہوگی۔ 22 مارچ کو مطلع کہیں صاف اور کہیں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں غروب سورج 6:44 پر ہونے کا امکان ہے۔ غروب قمر 7:32 پر ہونے کا امکان ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کراچی میں چاند کی عمر 22 گھنٹے 44 منٹ ہوگی۔ چاند نظر آنے کا دورانیہ غروب آفتاب کے بعد 48 منٹ تک رہنے کا امکان ہے۔ چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر 19 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ حکومت کی جانب سے رواں برس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاری کر دیا گیا۔ وزارت برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے سال 2023 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاری کر دیا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم 1,03,159 روپے رکھنے والوں کی زکوٰۃ منہا کی جائے گی۔ گزشتہ سال زکوٰۃ کا نصاب 88,927 روپے تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد زکوٰۃ کے نصاب میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہ سیام کی آمد ہے، اس سلسلے میں شہری بھی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عالم اسلام کی جانب سے رمضان کی تیاری جوش و خروش سے جاری ہے، وہیں شہر قائد میں بھی عوام نے خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ بازاروں میں شاپنگ کی غرض سے آنے والی خواتین نے کہا کہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں بازار آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عید کی بھی تمام خریداری رمضان سے قبل ہی پوری کر لیں تاکہ روزے اور گرمی میں شاپنگ کے لیے گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ گلستان جوہر میں مولانا صوفی عبدالقیوم کی مبینہ ٹارگٹ کلنگ کا دائرہ وسیع۔ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ پھر گلستان جوہر پہنچے ہیں، مفتی منیب الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ تحقیقات کے مطابق قتل کی واردات میں استعمال اسلحے کی گولی کا خول مل گیا ہے۔ قتل کے مقام سے 30 بور کا خول ملا۔ تحقیقاتی حکام نے دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کی تلاش شروع کی ہے۔ 3 مختلف اداروں کی قتل کی تحقیقات وہ جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی۔ جاوید، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل جی، صوفی عبدالقیوم کو صبح فجر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے وہ ملزمان نے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے ان کی جان لی تھی، اور اس کے بعد لاش کو ضابطۂ کارروائی کے لیے منتقل کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد لاش کو جہاں منتقل کیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، وہاں پر مفتی منیب الرحمان پہنچے اور تحقیقاتی حکام کے ساتھ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر پہنچے، ان سے دوبارہ ملاقات کی ہے اور جائے وقع کا دوبارہ دورہ کیا ہے، اور جائے وقع سے کئی گھنٹے کی تلاش اور سیچنگ کے بعد وہ تحقیقاتی اداروں کو ایک چلے ہوئے گولی کا کھول وہ ملا ہے 30 بور کا، جسے فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ آیا وہ کسی اور ہفتے واردات کے اندر استعمال ہوا ہے یا نہیں، اس کی جانچ کی جائے گی، جبکہ مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور مختلف 3 تحقیقاتی ادارے وہ انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور گلستان جوہر اور اطراف میں جو کالعدم تنظیم کے سلیپر سیلز ہیں، دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے
टीमें मुरतब कर ली गई हैं, लिस्टें मुरतब की जा रही हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया गया है और SSP ईस्ट के मुताबिक जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और तहकीकात का दायरा वसी करते हुए जो है वो तमाम एविडेंस को जो है वो हिस्सा बनाया गया और तमाम नकलो हरकत देखी गई है कि कहाँ कहाँ मुफ्ती साहब जो है वो जाया करते थे, किन लोगों से मिला करते थे और किसी बात पर या किसी चीज़ पर उनका तनाज़ा तो नहीं था। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। जबकि जो मुफ्ती उलमा इकराम का ये कहना है कि FIR जो है वो मुशावरत के बाद जो है दर्ज कराई जाएगी, लेकिन ये दहशतगर्दी का वाक़या, टारगेट किलिंग का वाक़या करार दिया गया है उनकी जानिब से और पुलिस जो है वो अपने तहकीकात जो है उसको मुख्तलिफ जावियों में करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। अल्लामा सूफी अब्दुल क़य्यूम की दहशत गर्दों के हाथों शहादत पर मुत्तहिदा पाकिस्तान की राबता कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी ने अल्लामा सूफी अब्दुल क़य्यूम की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए एक बार फिर जराइम पेशा अनासर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्द इस किस्म की घिनौनी कार्रवाई करके शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। अल्लामा सूफी अब्दुल क़य्यूम की शहादत एक बहुत बड़ा सानिया है। MKM पाकिस्तान लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सूफी अब्दुल क़य्यूम को गुलिस्तान जौहर में फायरिंग करके शहीद किया गया था। इदारे शुमारियात ने सूबा सिंध में मरदमशुमारी अमले के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 रोज़ की तोसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। कराची समेत मुख्तलिफ अजला में मरदमशुमारी करने वाले अमले का एहतजाज रंग ले आया। विफाकी हुकूमत ने सिंध में मरदमशुमारी के अमले के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रकम तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दी गई, जिसकी तस्दीक डायरेक्टर सिंध इदारा शुमारियात मुनव्वर अली घांगरो ने कर दी है। उनके मुख्तलिफ अजला में लोगों ने स्ट्राइक, इन्यूमरेटर ने स्ट्राइक भी किए और प्रेशर भी डेवलप किया और वो उनके बिल्कुल ठीक थी बात कि उनको हमें ट्रांसपोर्टेशन देनी थी। बहरहाल वो दे रहा है, दुरुस्त आयत। कल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने 2 अरब रुपए के चेक्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए और कल के दिन में ही वो बैंक में जमा भी हो गए। दूसरी जानिब मरदमशुमारी का अमल सुस्तरवी का शिकार है, जो मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। मुनव्वर अली घांगरो ने बताया कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 रोज़ा तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। लास्ट हमारी 8वीं जो CMC की मीटिंग हुई तो उसमें एक रिक्वेस्ट एजेंडा में ये भी था कि हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, लेकिन मिनिस्टर साहब ने जो है ना उसको क्लियर कट जो है ना वो ख़त्म कर लिया कि भाई हम इस प्रोसेस को आगे नहीं कर सकते हैं। सुबह सिंध में 7वीं मरदमशुमारी का अमल 3 हफ्तों से जारी है। ज़राए का कहना है कि 1 अप्रैल को सूरत हाल का जायजा लेकर विफाकी हुकूमत मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने पर गौर करेगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। 18 अप्रैल को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िला वस्ती की 3 यूनियन कमेटियों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अब तक कुल 3 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। शहर भर की तरह जिला वस्ती की 3 यूनियन कमेटीज में इंतखाबी मार्का 18 अप्रैल को होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची की UC 4 और 13 में इलेक्शन होगा, जबकि TMC नॉर्थ नाजिमाबाद की UC 6 पर इलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल कंवर शुजात के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का कल 22 मार्च को आखिरी रोज़ है। SPCA जिला जनूबी के पट्टा सिस्टम वाले एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने जिला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन खुश्क को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि SPCA जिला जनूबी के पट्टा सिस्टम वाले एंटी करप्शन के रेडार पर आ चुके हैं। एंटी करप्शन ने जिला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन खुश्क को तलब किया है। बात करेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला जनूबी में SPCA के असिस्टेंट डायरेक्टर को एंटी करप्शन
तलब किया है। एहसन खुर्शद को जो है वो तलब किया गया है। लेटर में बताया गया है कि गैर कानूनी तामीरात उनके इलाके में यानी जिला जनूबी सदर टाउन के अंदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि एक बिल्डर का नाम जो है वो भी इस खत के अंदर लिखा गया है और उस बिल्डर को भी जो है वो तलब किया गया है। प्लाट नंबर MP 133 रिपेयर क्वार्टर सदर टाउन का ये प्लाट है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर जो है वो तामीरात इस वक्त भी जो है वो जारी है। बिल्डर ने बगैर NOC के जो हुसूल के बगैर ही जो है ये डिजाइन वगैरह भी पास नहीं कराया और इसके बाद डायरेक्ट जो है इस पर इमारत करना तामीर करना शुरू करते हैं। बिल्डर जैद ईसा है इस बिल्डर का नाम, जिसे एंटी करप्शन ने डायरेक्टर के साथ जो है वो टाइप किया है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने हमें अपडेट किया। मौसम गर्म होते ही बिजली की लोड शेडिंग ने कराची की राह देख ली। लाइंस एरिया शहाबुद्दीन मार्केट में बिजली की आंख मचोली ने दुकानदारों और ताजरों को परेशान किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं शहाबुद्दीन मार्केट के, जहां दुकानें तो खुली हैं लेकिन दुकानदारों के लिए कारोबारी सरगर्मियां चलाना मुश्किल हो गया है। मार्केट में दिन में 3 मरतबा 1.5 घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। बिजली ना होने से खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले 1 घंटा जाती थी और 2 टाइम जाती थी, अब 3 दफ़ा जाती है और 1.5 घंटा जाती है। रात को जब 9 बजे काम का टाइम बंद करने का टाइम होता है उस वक्त भी चले आती है, रात को 10:30 बजे फिर आती है, शाम को मगरिब से पहले भी चले आती है और अभी भी आप देखें दोपहर के है तो इस वक्त गई हुई है। गर्मी तो शुरू हो चुकी है, सर्दी तो है नहीं कि चलो नहीं है लाइट तो कोई मसला नहीं है, कारोबारी की मुतासिर होगी। अब थोड़ी देर बाद हम बैठ जाएंगे गर्मी के हमारे। बिजली बंदिश के दौरानिये में इजाफा जहां शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफे का मसाइल संगीन होने का भी निशानदही कर रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, असातिज़ा तंजीमों ने सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात और नताइज की तैयारी का काम निजी इदारे को ठेके पर देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। असातिज़ा ने कहा है कि वो एक प्राइवेट कंपनी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो तलबा की इम्तहानी कॉपियों की असेसमेंट करे। जुबैर राशिद की रिपोर्ट। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात आउटसोर्स करने का फैसला नामंजूर। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, सपला और ऑल सिंध स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन व दीगर असातिज़ा तंजीमों ने इम्तहानात आउटसोर्स करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये भी वाज़े कर दिया कि अगर इम्तहानात को आउटसोर्स करवाया गया तो एहतजाज होगा और वो अदालत भी जाएंगे। एकदम से बिल्कुल अचानक, यानी एग्जाम के शुरू होने से सिर्फ 2 महीने पहले ही अचानक से जो ये फैसला कर लिया गया, तो ये फैसला तो सही नहीं है हमारे बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है किसी को भी खेलने नहीं देंगे और हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि मज़ाकरात से मामला तय हो जाए। असातिज़ा ने ये इंकशाफ भी किया कि महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के वजीर इस्माइल राहू की साहबजादी ने हैदराबाद बोर्ड में इंटर में 2nd पोजीशन हासिल की है, इसकी तहकीकात करवाई जाए। किसी गरीब की बच्चे की पोजीशन नहीं आती, एक वजीर की बच्ची की पोजीशन आती है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो चेयरमैन बोर्ड है वो भी नहीं है, वो भी एडहॉकिज़म का लगाया हुआ है, कंट्रोलर भी जो है एडहॉकिज़म पे लगाया हुआ है। लिहाजा इस वजह से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हैदराबाद बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन, मुस्तकिल कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाएं और ये आउटसोर्स के चक्कर से बाहर निकलें, सिंध के बच्चों पर रहम करें। गवर्नमेंट SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मुनक्किदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा तंजीमों के अहदेदारों ने महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी मसाइल की जड़ करार देते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपला के सदर प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास, चेयरमैन एसोसिएशन हैदर अली, प्रोफेसर अजीज मेमन व दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद की काविशों से बाहमी इश्तराक अमल से प्लांट, साइंटिफिक और डिजिटल लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम के हवाले से कानूनी तकाज़ों को मनहूज़े खातिर रखते हुए पेशरफ्त हो रही है। कराची यूनिवर्सिटी दारुल सेहत और DMC ईस्ट के इश्तराक से इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। डिजिटल लाइब्रेरी, नेपा और प्लांट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री टाइम स्क्वायर पार्क गुलशन इकबाल में कायम की जाएगी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा कि प्लांट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए ताहाल अब तक काम नहीं हुआ, जिस पर DMC ईस्ट काम करने जा रही है। वक्त है कि हरियाली के फ़रोग़ के लिए पौधों की लेबॉर्ट्रियाँ कायम की जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुताले के शौक़ को पूरा करने के लिए दस्ती कुतब बीनी के साथ इंटरनेट कुतब बीनी की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम को भी अमल में लाया जा रहा है।
सिंध हाई कोर्ट ने अफगान खातून की पाकिस्तानी शहरियत से मुतालिक दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और नादरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट में अफगान खातून की पाकिस्तानी शहरियत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि ज़ैनब बीबी ने 2008 में पाकिस्तानी शहरी से शादी की। 2008 से कराची के इलाके डिफेंस में अपने शौहर के साथ मुकीम है। पाकिस्तानी शहरियत के हुसूल के लिए दरख्वास्त दी तो डोमिसाइल तलब किया गया। डोमिसाइल के लिए दरख्वास्त दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खातून तवील अरसे से रिहाइश पजीर हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रह तो यहाँ बहुत से लोग रहे हैं, क्या सब शहरियत के हकदार हैं? फरीकैन के जवाब के बाद मामला देखेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और नादरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। लापता अफराद के अहल खाना अदालत में गम से निढाल। अदालत से लापता अफराद बाजियाब कराने की धमकियां दी गईं। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर अदालती अमले को फहरिस्त मरतब करके सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और हिरासती मराकज़ को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। लापता अफराद के अहल खाना अदालत में गम से निढाल हो गए। अदालत से लापता अफराद बाजियाब करवाने की दुहाइयां देते रहे। GSK हेलियन और इस्माइल ट्रेन के साथ इश्तराक से पैदाइशी तालु कटे बच्चों के इलाज के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। CEO हेलोन फरहान हारून ने कहा है कि इस्माइल ट्रेन के जरिए 89 ममालिक के 45,000 से तालु कटे बच्चों की मदद की जाती है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। पैदाइशी तालु कटे बच्चे के वालिदैन हो जाएं बेफिक्र। तालु कटे बच्चे साफ बोलने, सांस लेने, खाने पीने समेत दीगर मुश्किलात से दो चार होते हैं। बर वक्त इलाज न होने से तालु कटे बच्चे एहसास से महरूमी का शिकार हो जाते हैं। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, हेलियन और स्माइल ट्रेन ने मुश्तरका तौर पर हर तालु कटे बच्चे के इलाज का बेड़ा उठा लिया है। मेरा ताल्लुक लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से है और लियाकत नेशनल में स्माइल ट्रेन के ताबुन से और लियाकत नेशनल के ताबुन से हम टोटली फ्री ये ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि एक पैसा भी चार्ज नहीं होता है मरीज़ से दोनों क्लेफ्ट लिप पैलेट की सर्जरी के अंदर। CEO GSK कंज्यूमर पाकिस्तान और CEO हेलियन सलमान हारून का कहना था कि स्माइल ट्रेन के जरिए 89 ममालिक के 45,000 से ताल्लुक कटे बच्चों की मदद की जा चुकी है, जबकि 7,500 से ज्यादा बच्चों को तिब्बी सहूलियात, ग़िज़ाई ज़रूरियात, डेंटल केयर और स्पीच सर्विस भी फराहम की जा चुकी है। 50 ग्राम से ऊपर जो टूथपेस्ट है जो बाय करेंगे उसमें 50 रुपए तक जो कंट्रीब्यूशन जो है वो स्माइल ट्रेन को जाएगा एंड इट विल बी स्पेंड टुवर्ड्स दोज सर्जरीज जो क्लेफ्ट लिप्स पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर्स का कहना था कि क्लेफ्ट लिप का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में 40-50 हज़ार से लेकर 2 लाख तक होता है, जबकि हमारी ये कोशिश है कि हम इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर सकें। कैमरामैन इब्राहिम के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। नाज़रीन, आदमजी लाइफ इंश्योरेंस ने मुक़िर हज़रात की मदद को बेहतर बनाने के लिए नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। आदमजी लाइफ ने इंडस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क, SIUT और GDC के साथ मिलकर निगहबान रमज़ान ड्राइव का आगाज़ कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का एक और इकदाम। मुल्क भर में निगहबान रमजान ड्राइव का आगाज कर दिया गया। आदमजी हाउस में निगहबान रमजान ड्राइव की मुनासबत से तकरीब रखी गई, जिसमें आदमजी लाइफ इंश्योरेंस, JDC, इंडस अस्पताल और SIUT के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में आदमजी इंश्योरेंस के CEO मंजर मुश्ताक ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बोले, SIUT, JDC और इंडस अस्पताल के साथ मिलकर काम करने पर फख्र है। आदमजी लाइफ का CSR इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद SIUT, इंडस हॉस्पिटल एंड JDC फाउंडेशन, और we will be conducting this throughout the month of Ramadan to obviously help these organizations further their philanthropic endeavors. सरबराह JDC जफर अब्बास ने आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का शुक्रिया अदा किया। बताया कि मुस्तकबिल में भी आदमजी के साथ ताउन जारी रखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने इदारे की जानिब से आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने CSR की मद में सोचा। कराची इंडस्ट्रियल हब है और इसमें आपका ये लीडिंग किरदार होगा, कराची को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तानी आवाम को सपोर्ट करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि निगहबान रमजान ड्राइव ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग जरूरतमंदों की मदद में आसानी से हिस्सा डाल सकेंगे। कैमरामैन मोहित रिजवी के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आलमी मार्केट में सोना $14 सस्ता हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2658 रुपए सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी भी 50 रुपए की कमी हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से।
40 मार्केट में देखा जाए फी औंस सोना $14 कमी से $1968 फी औंस तक गिर गया है, जिसका असर मुकामी सरफा बाजार में हुआ है। और मुकामी सरफा बाजार में 1 तोला सोना $3100 एक ही दिन में कमी के बाद 2,04,200 रुपए का हो गया। और 10 ग्राम सोना देखा जाए 2658 रुपए सस्ता हुआ है, 1,75,068 रुपए का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत देखी जाए 50 रुपए कमी के बाद 2200 रुपए पर आ गई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। FPCCI के नायब सदर शबर मंशा ने डॉलर की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक को एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त की तजवीज़ दे दी गई। दरामदी माल क्लियर ना होने से अब स्मगलिंग का माल भी आने लगा है। डॉलर फिर से 280 रुपए से तजावज करने पर FPCCI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि डॉलर तलब की वजह से फिर से 280 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये भी कहा कि स्टेट बैंक को डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी हैं। स्टेट बैंक को तजवीज़ दी कि एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर दरामद की इजाज़त फौरी दी जाए। कहा कि डॉलर लाने से स्टेट बैंक के ज़खायर पर दरामदी माल के डॉलर की तलब भी कम हो जाएगी। हमारी तजवीज़ इसके लिए यही थी कि एक्सचेंज कंपनीज जो कि डॉलर पाकिस्तान में ला सकती हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है और कैपेसिटी भी है। उनकी डॉलर की पेमेंट्स को पाकिस्तान में ला कर लेजिटिमेट इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की या सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो सरकारी डॉलर पे कोई असरअंदाज ना हो सके। FPCCI नायब सदर ने कहा कि दरामदी माल क्लियर ना होने की वजह से स्मगलिंग का माल आने लगा है। शबीर मंशा ने कहा कि स्मगलिंग से मुल्क की तिजारत को बहुत नुकसान पहुँचता है। साथ ही हुकूमत को टैक्स और ड्यूटी की मद में अरबों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तिजारत को हो रहा है, पाकिस्तानी ताजिर को हो रहा है और साथ में हुकूमत पाकिस्तान के रेवेन्यू को हो रहा है। अगर इसमें सिर्फ पॉलिसी के अंदर इस्लाह की जाए तो बहुत सारे चेंज आने के बाद ये पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी और चीज़ें संभल जाएंगी। FPCCI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए हुकूमत दरामदी माल को क्लियर कराने के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करे तो मसाइल हल हो सकेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा है कि खाम माल की मुश्किलात की वजह से मुल्क भर में 50% टेक्सटाइल की सनतें बंद हो चुकी हैं। अब हुकूमत ने बरामदी शोबे की बिजली का 20 रुपए का रियायती निर्ख बढ़ाकर 40 रुपए फी यूनिट कर दिया। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने खदशात का इजहार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले मुल्क भर में 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये भी कहा कि खाम माल ना होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद दुश्वारी का सामना है। आसिफ इनाम ने कहा कि अब हुकूमत ने 20 रुपए फी यूनिट बिजली का रियायती टैरिफ वापस लेकर 40 रुपए फी यूनिट कर दिया है, जिससे इस रेट पर चलती हुई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 2 साल पहले पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और वो तमाम प्रोजेक्ट्स अब आके लग रहे हैं और चालू होने के करीब हैं। उनको ना बिजली मिल रही है ना गैस मिल रही है, और अगर बिजली मिलेगी तो 40 रुपए की बिजली में, तो उन्हें अगर ख्वाब में भी होता कि जी हमें 40 रुपए की बिजली मिलनी है तो वो लगाते नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो सारे प्रोजेक्ट तो मतलब आप समझें कि सिक प्रोजेक्ट हो जाएंगे चलने से पहले। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि खाम माल के सिलसिले में स्टेट बैंक से राब्ता हो गया है। उम्मीद दिलाई है कि खाम माल की क्लियरेंस के लिए इकदाम किए जाएंगे। एप्टमा चेयरमैन ने कहा कि डॉलर महंगा होने के साथ दीगर मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी। रॉ मटेरियल वगैरह के सिलसिले में तो बहरहाल हमारी स्टेट बैंक से कोऑर्डिनेशन जारी है। कुछ बेहतर किए उन्होंने सूरत हाल प्रायोरिटी पे लेके, तो स्पेयर वगैरह में भी उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अपने डॉलर रोक के 10% उससे कर लें। मगर जाहिर बात है जिन जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं उनको लिए थोड़ा मसला भी ज़्यादा है। एप्टमा चेयरमैन ने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गैर मुल्की खरीदार को दीगर ममालिक ने खत लिखकर ऑर्डर न देने पर जोर देना शुरू कर दिया है। मौजूदा हालात के टेक्सटाइल सेक्टर की अरबों रुपए की बरामदात मुतासर होना शुरू हो गई है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। 23 मार्च की मुनासबत से तकरीब जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन नाज़िमाबाद में हुई, जहाँ तालिबात ने स्टॉल्स लगाकर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित की सकाफत की अक्कासी की। तालिबात खूबसूरत सूबाई सकाफती लिबास भी ज़ेब तन की हुई थी। तालिबात ने लोक नगमों पर रक्स भी किया, जिसे बेहद पसंद किया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने तकरीब को खुश आइन करार दिया। उनका कहना था कि हमारी ख़वातीन बड़ी बासलाहियत हैं, वालिदैन उन्हें आला तालीम दिलाएं, यही तालिबात मुस्तकबिल में अपने खानदान का सहारा बनेंगी। तो मैं हमेशा जहाँ जहाँ माए पेरेंट्स बैठे होते हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चियों को अमली ज़िंदगी में भी आगे आने दें,
یہ ان مرد حضرات سے زیادہ اس پاکستان کی اور آپ کی خدمت کر کے دکھائیں گے۔ چانسلر وجی الدین کا کہنا تھا ایسے ایونٹ سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ پروگرام اس لیے آرگنائز کرتے ہیں کہ آپس میں ایک اچھا ریلیشن، ایک اچھا تعلق بھی رہے، ایک دوسرے کا احترام، ادب، خیال، اور ملک کی جو یعنی آج جو حالات ہیں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ۔ ان بچیوں میں ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے وہ ملک سے ہے، جب تک ملک نہیں ہوگا اور مذہب ہے ضروری، اس طرح ملک بھی ضروری ہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ایونٹ کے لیے بڑی محنت کی ہے، جنہیں یونیورسٹی برائے خواتین میں تقریب کے اختتام پر چانسلر وجی الدین نے گورنر سندھ کو شیلڈ بھی پیش کی۔ کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی۔